और निफ्टी बैंक इस समय 26,526 के आसपास लगभग 80-83 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। ये आपके लिए इंडेक्स का हाल। लेकिन इस आधे घंटे में फोकस रहेगा वायदे बाजार के ट्रेड्स पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं हर्षदा, मेरे साथ है अनुज। और हमारी नजरें रहेंगी कि एक्सपायरी से ठीक पहले आप क्या पोजीशन लेकर चलें ताकि आपके हाथ लगे सबसे ज्यादा मुनाफा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7045220000। इस पर आप मैसेज भेजिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आप हमसे सीधे बात भी कर सकते हैं 180020097890 पर। बाजार की चाल, निफ्टी बैंक हमने देख लिया। निफ्टी पर आइए 10,724 के लेवल्स, करीब 35.2 पर है ये। मिड कैप इंडेक्स ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है काफी एक्शन मंदी की तरफ। येस बैंक के अलावा ज्यादा लोगों ने अग्रेसिव शॉट नहीं लिया है। यहीं पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 4% नीचे। दूसरी तरफ रिलायंस कैपिटल घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, तो इसका फायदा जरूर मिला है और तेजी की पोजीशंस भरपूर तरीके से ली गई हैं। दीवान हाउसिंग की तगड़ी पिटाई हो रही है, ये भी एक और तगड़ा शॉट का कैंडिडेट साबित हो रहा है। निफ्टी में 10,700 के पुट में राइटिंग है, 10,800 के कॉल में खरीदारी के संकेत। तो ये फिलहाल अब तक का मूड है, माहौल है। एक अपडेट आ रहा है कैपेसिटी इंफ्रा की ओर से। बीएसएनएल से इनको करीब 335 करोड़ का ऑर्डर मिला। छोटी कंपनी है, वैसे ऑर्डर इनफ्लोज के दौरान ही भागती है, फिलहाल 1% ऊपर। लेकिन अनुज, ये जो मोमेंटम आज सुबह देखने को मिला या फिर कल दोपहर से जो आया, जी हाँ, क्या आपको लग रहा है कल तक एक्सपायरी तक जारी रह पाएगा? मॉर्निंग हर्षदा, देखिए और एक और चीज जो हमने कल सुबह सुबह स्पॉट की थी हर्षदा कि आईटी सेक्टर घूम गया है। और ये कल प्री ओपनिंग से पहले हमने इंडिकेट किया था कि एक पोजिशनल ट्रेड आप आईटी इंडेक्स में या फिर टीसीएस और इन्फोसिस में आप ले सकते हैं। और वो ट्रेड जो है अभी समय देखिए क्या काम कर रही है इन्फोसिस का खास तौर से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका फोकस अभी भी सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही है, लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो आईटी इंडेक्स है। और कल क्लोजिंग में हमने एक एडवाइस दी थी कि टीसीएस में अगर आप एक बीटीएसटी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये बात मैंने CNBC TV 18 पर बोली भी थी और मितेश भी थे इनफैक्ट उस समय मेरे साथ। हमने डिस्कस भी किया था टीसीएस का स्टॉक और उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो मेरे ख्याल से आज का फोकस अभी आपको आईटी पर ही रखना चाहिए। सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाफ में यूरोप की ओपनिंग के बाद नॉर्मली वेडनेसडे को एक मूव आता है बैंक निफ्टी में। और जिस तरीके से रूबी में स्ट्रेंथ है, तो जिस तरीके से PSU बैंकों में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, HDFC बैंक स्ट्रांग है, शायद एक जो डिप मिलेगी सेकंड हाफ में अगर किसी कारण से, उसमें आप बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन क्लीनर ट्रेड जो है मार्केट ने 2 दिन से वो आईटी में दी है बजाय कि बैंक निफ्टी। जी हाँ, और आईटी में सारे दिग्गज हैं जो चमक रहे हैं, तो उस पर एक बात करेंगे। और ऑफ कोर्स इंडेक्स में क्या रवैया अपनाना चाहिए। मितेश ठक्कर आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और मनीष शर्मा भी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। टेक्नोलॉजी में आपको फिलहाल कुछ पसंद आ रहा है मितेश? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक अनुज ने भी हाईलाइट किया है और हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि आईटी में रिवर्सल लग रहा है। काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक के पैटर्न्स वापस इंट्राडे चार्ट पे पॉजिटिव हैं। तो लार्ज कैप में टीसीएस इन्फोसिस टॉप पिक्स रहेंगे और मिड कैप में मुझे टाटा एलेक्सी पसंद है। डिस्क्लेमर की मेरे पास टाटा एलेक्सी में पर्सनल पोजीशंस हैं और क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक सिमिलर पैटर्न है। एक अच्छे रैली के बाद लास्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते में करेक्शन आया है। 50 डे एवरेज 100 डे एवरेज के आसपास से स्टॉक्स मोस्टली अब घूम रहे हैं और इंटरडे चार्ट पे पॉजिटिव हो गए। मुझे लगता है कि 4-5% का और तेजी का आपको मूवमेंट आने वाले 3-4 दिन में मिल सकता है। ओके, तो इन्फी, टीसीएस और टाटा एलेक्सी। मनीष, आपको कुछ पसंद है इस समय टेक्नोलॉजी में इन तीनों के अलावा? जी, इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। यहाँ से मुझे लगता है ये 690-700 तक जा सकता है। सो इन्फोसिस में बाय करने की राय होगी। ओके, एक और स्टॉक इंट्राडे लेकर आते हैं, अपोलो टायर्स का। और कल भी हम बात कर रहे थे MRF और अपोलो टायर्स की। काफ़ी अच्छी इसमें आप बड़ा देख रहे हैं 2.5% का इस समय मूव अपोलो टायर्स में आता हुआ। मितेश, कोई चार्ट चेक अपोलो टायर्स पर? अनुज, इनफैक्ट इस शो के लिए मेरा रिकमेंडेड स्टॉक है और मैं प्रे कर रहा था कि ज़्यादा नहीं भागे तो जब तक मैं अपनी रिकमेंडेशन पे आऊँगा तब तक स्टॉक टिका रहे। परंतु ऑलरेडी आई थिंक ब्रेकआउट इसमें आ चुका है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने 200 एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 255-56 के आसपास है। तो अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो वो टारगेट रखें। शॉर्ट टर्म में आपको 244-245 के आसपास के टारगेट्स भी रख सकते हैं। ओके, इनफैक्ट 242 ये 10 से 11 के बीच में अपोलो टायर्स दूसरी दफ़ा रेकमेंड हो रहा है। अनुज ने भी कुछ ही देर पहले इसी का जिक्र किया था और मितेश भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बेझिझक खरीदारी कर लीजिए 242 के टारगेट्स के लिए। अब इंडेक्स का ट्रेड क्या रहेगा? निफ्टी बैंक पर आपका जोर है या फिर निफ्टी लेंगे मनीष? और जी, निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कल के सेशन में अगर आप देखें निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली में देखने को मिली थी और मुझे लगता है एज़ पर ऑप्शन डेटा यहाँ से एक्सपायरी 10,800 प्लस हमें देखने को मिल सकती है।
सो कोई भी 20-30 पॉइंट का अगर इंट्राडे डिप आता है तो डिप में बाय करने की राह होगी। पोजिशनल टारगेट्स होंगे 11,000 तक के फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। कोई ऑप्शंस अब मैं देख रही हूँ आपने 11,000 का कॉल का भी जिक्र किया है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी है? जी निफ्टी का 11,000 का कॉल बाय करने की राह होगी दिसंबर सीरीज का, जो कि 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसमें 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा और इसमें 150 से 200 तक के टारगेट्स होंगे। चलिए कुछ कॉलर्स को जोड़ते हैं अब हमारे साथ। सबसे पहले मीता जी मुंबई से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मीता जी। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। आईटीसी लिमिटेड लिया है, 280 का कॉल है, 3 लोट है और 3.50 रुपीज। चलिए आईटीसी पे तो मैं आप जवाब दिलवाई देता हूँ, ये फिर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। पहले मुझे ये बताइए, जो आपने वो डाबर का 400 का कॉल लिया था वो रखे रखा है अभी तक या उसको निकाल दिया आपने? नहीं, निकाल दिया 16 रुपीज में। अच्छा, लेकिन फिर भी आपके भाव से मेरे ख्याल से 3 गुना हो गया था वो, तो चलिए ठीक है। अब आईटीसी का ये ऑप्शन 3 गुना होगा कि नहीं मितेश, लेकिन प्रॉफिट में तो है और अच्छा प्रॉफिट है आईटीसी में, क्या एडवाइस होगी? अनुज इनफैक्ट मुझे स्टॉक पसंद है और आज अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे आ गया, परंतु ये 285 286 के ऊपर जाने की तैयारी के सिग्नल्स तो दिखा रहा है चार्ट्स पे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दिसंबर सीरीज़ का इनका ऑप्शन है, तो आई थिंक क्लियरली इसमें बने रहें और जब तक ये वापस 282 के नीचे नहीं आता है जब तक आई थिंक स्टॉक में बने रहें। चांसेस है कि ये 285 86 का जो इसका हिस्टोरिकल लेवल है उसको अगर क्रॉस करता है तो 293 294 की तरफ जाएगा, जहाँ पे कि आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हैं। चलिए ये है आईटीसी पे कॉल। एक बार जेट एयरवेज का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं। सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पर न्यूज़, और ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ये जो इसमें कह रहे हैं कि फाइनली नरेश गोयल अपना जो कंट्रोल है वो छोड़ने को तैयार हो गए। देखिए सुबह हज तक खबर आई थी कि एतिहाद 49% स्टेक लेने को तैयार है, लेकिन भारतीय रूल्स के हिसाब से कंट्रोल जो है वो इंडियन एयरलाइंस के पास ही होना चाहिए। अब इशू ये है कि क्या एतिहाद 49% तक स्टेक लेके जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एतिहाद की खुद की हालत खराब है, तो एतिहाद को भी कहीं ना कहीं से वो ज्यादा पैसा और डाल नहीं सकता। वो ज़्यादा पैसा और डाल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उसका खुद का इतना स्टेक दांव पर है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिलेगा। तो अब ये जो है एक एंड गेम की तरफ शायद जेट एयरवेज जा रहा है वहाँ पर। अब ये इसमें क्या होता है, आप टाटास के ऊपर भी प्रेशर डालना चाहते हैं, आप टाटास को बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास और भी शूटर्स हैं, तो अगर आप हमको थोड़ा अच्छा प्राइस नहीं देंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो ये भी हो रहा है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल तो स्टॉक हाईएस्ट पॉइंट पर चल रहा है। जी हाँ, करीब 6% की तेजी आ चुकी है। जो खबर है उसको मैं दोहरा दूं कि जेट एयरवेज अब अगले कदम ले चुकी है, ड्यू डिलिजेंस शुरू हो चुका है, वैल्यूएशंस पर बातचीत शुरू हो गई है और इस समय चर्चा किन किन लोगों के साथ हो रही है? टाटा ग्रुप के साथ हो रही है, ये सूत्र कह रहे हैं। एतिहाद और एक कंसोर्शियम है एयर फ्रांस, KLM और डेल्टा का, तीनों का मिला के तो 3 सूटर्स हैं जेट एयरवेज के स्टेक को खरीदने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि जेट के जो प्रमोटर हैं नरेश गोयल, वो कंट्रोलिंग स्टेक देने को तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आती हुई और इसी को लेकर इस समय स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। भाग तो रहा है, क्या इसको चेस करना चाहिए? बताइए मितेश, आपकी क्या सलाह होगी? जी हाँ हर्षदा, आई थिंक इसमें जो बड़ा मूवमेंट आया था जब वो टाटा के साथ डील का अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद आई थिंक स्टॉक ने 5-6 दिन तक लगातार एक करेक्टिव मूवमेंट कंप्लीट किया है और आज इंट्राडे चार्ट्स पर रिवर्सल है। मेरे ख्याल से अभी भी ये लॉन्ग बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा क्योंकि स्टॉक आज 6% ऊपर है, परंतु अगर आपको थोड़ी सी गिरावट मिलती है 305 306 अच्छी एंट्री पॉइंट रहेगी। 297 हाफ का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि वापस स्टॉक 335-40 के स्तर को छू सकता है। जी हाँ, और देखिए अगर आप जेट खरीदने में डरते हैं हर्षदा, तो और जेट बैन में भी है, तो इंडिगो पर नज़र रखिए, क्योंकि अगर जेट किसी भी कारण से ऊपर जाएगा तो इसमें आप लिख के रखिए कि इंडिगो उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बेहतर कंपनी है जी। और जो क्रूड का डिक्लाइन है उसका फ़ायदा भी इंटरग्लोब को भी मिलेगा। तो नॉर्मली मैंने ये हमेशा देखा है कि जब भी जेट में मूव आता है उससे बड़ा मूव इंटरग्लोब में आता है, क्योंकि आप सेक्टर लीडर जो है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर आप जेट खरीदने में डरते हो, कई लोग डरते हैं जेट खरीदने से, तो इंटरग्लोब ने वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर बाय है करंट लेवल्स पर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जेट पे इस लेवल पे मुझे खरीदने में थोड़ा डर लग रहा है। और एक और एंगल है अनुज, अगर जेट को ठीक ठाक वैल्यूएशन मिल जाती है तो वो इंडस्ट्री के लिए भी एक रिफ्लेक्शन है कि जो संभली हुई कंपनियां हैं जहां पर कारोबार ठीक चल रहा है तो उनको क्यों फिर हम कम वैल्यूएशन दे, उनका भी वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इंटरग्लोब, स्पाइस जेट ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं। और इनफैक्ट इंटरग्लोब ने तो बहुत अच्छी ट्रेड दी है पिछले कुछ टाइम में, रिसेंट लो से काफ़ी अच्छा मूव किया और वो काफ़ी पॉजिटिवली कोरिलेटेड भी हो गया है क्रूड से। देखिए जब हम बात कर रहे थे उसके बाद स्पाइस जेट में भी मूव आया है और अब इंटरग्लोब में भी अच्छा खासा मूव आया है। इनफैक्ट मनीष, इंटरग्लोब पर अगर आप एक राय दे सके, क्योंकि वो ट्रेडर्स जो जेट को हाथ नहीं लगाना चाहते लेकिन सेक्टर में इंटरेस्ट है, बड़ी डील होने वाली, तो दूसरे स्टॉक्स पर भी असर होता है, कुछ लेवल्स हैं?
जी 1020 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स है लास्ट कुछ दिनों से और मोमेंटम भी है। यहाँ से 1070 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे और 1100 तक भी स्टॉक जा सकता है। सो दो टारगेट्स होंगे 1070 और 1100 और 1020 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। चलिए तो 1020 स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा और 1070 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1100। अगर जेट नहीं तो इंटरग्लोब में भी देखिए एक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब अगले दर्शक को जोड़ लेते हैं, प्रदीप है कर्नाटक से। प्रदीप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए सर क्या ट्रेड लिया? मैडम यस बैंक 175 पुट 100 रुपीज पे खरीदा था मैडम। यस बैंक 175 का आपने पुट लिया, 4 रुपए 65 पैसे मिल रहे हैं। कल है एक्सपायरी का दिन, क्या यहाँ पर आपको लग रहा है और आज दिन के अंत तक पैसे बन जाएंगे? जी स्टॉक में एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं, यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक 168 तक जा सकता है। सो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। 168 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके तो होल्ड कीजिए 168 के आसपास, आप चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये है यस बैंक पर। अब रवि किशन हमारे साथ हैं बेगूसराय से। एक जो स्टॉक ऑफ द डे है उस पे इनकी पोजीशन है। गुड मॉर्निंग रवि किशन जी। जी मैंने ये जी का 440 थी नवंबर का, मैंने 4 लॉट एवरेज करके 238 पे लिया है। ठीक है, तो अब अभी इसका 40 पैसे अभी प्राइस चल रहा है, तो इसका भी क्या करना है? कुछ नहीं कर सकते सर, ये आज एक्सपायर हो रहा है और ये अब इसमें ये जीरो हो जाएगा। आपको निकल जाना चाहिए था, पहले निकल जाना चाहिए था इसमें से। हाँ मतलब अब मूव आने के बाद कहना इजी है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि कोई भी कॉल ऑप्शन भी या पुट ऑप्शन भी अगर आप ले रहे हैं तो या तो फिर ये कोई अगर आप फ्यूचर भी लेंगे तो 4 रुपये का तो स्टॉप लॉस लगाएंगे ही जी जैसे स्टॉक में। तो या तो ये मान के चलिए कि जो भी बाय प्राइस है वो आपका एक स्टॉप लॉस है। लेकिन मितेश सुबह खुलते ही सबसे पहले आपने जी स्पॉट किया था और मैंने आपको बधाई भी दी थी उसके लिए। इस समय तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है इनके। पुट में तो कुछ मिलना नहीं है इनको, लेकिन अभी क्या कोई स्ट्रैटेजी है इनके लिए? या अनुज आई थिंक पुट ऑप्शन तो क्लियरली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका जो है शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ हो गया। इनफैक्ट मुझे 500 तक के टारगेट्स आते हुए लगते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि अगर ये दिसंबर का 480 स्ट्राइक का कॉल खरीदते, थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि आई थिंक ये नियर द मनी है, परंतु हमने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में नियर द मनी या जस्ट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है और तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो आई थिंक अगर आप 480 का कॉल ले सकते हैं तो ले लें और आप कैश में 465 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करें। और मुझे लगता है कैश में स्टॉक सून 500 की तरफ बढ़ेगा दिसंबर एक्सपायरी के पहले ही। ओके तो दिसंबर का 480 का कॉल लेना है रवि जी, ये ध्यान रखिएगा। करंट ट्रेड से आप एग्जिट करें, 480 वाला कॉल खरीदें। चलिए अब शुभम ने सवाल भेजा है अमरावती से व्हाट्सएप के जरिए। मदसन सुमी है इनके हाथ में, इन्होंने लिए हैं करीब करीब 10 कॉल 165 वाले 1 रुपये 50 पैसे। मदसन सुमी ने तो हाल फिलहाल में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाया है और ज़्यादा समय इसने अंडर परफॉर्म ही किया, लेकिन 165 का कॉल, मनीष क्या सलाह होगी? जी 160 एक स्ट्रॉन्ग बेस प्राइस फॉर्मेशन है और 165 का कॉल है। 163.50 प्राइस चल रहा है। सो एक दिन के लिए वेट किया जा सकता है इसमें। मुझे यहाँ से लगता है ये स्टॉक 167 168 तक जा सकता है। सो 167 168 के आसपास अगर जाता है तो ये कॉल में प्रॉफिट बन सकता है। सो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। ओके डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। काफ़ी बड़ी बेयर मार्केट के बाद स्टॉक पता नहीं निकला है कि नहीं बेयर मार्केट से, लेकिन अभी तो इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आप देख ही रहे हैं। पुणे से अजीत हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अजीत। मॉर्निंग सर। पूछे सवाल। सर मैंने इंडिया सीमेंट का एक लॉट लिया हुआ है फ्यूचर में। ओके बाय किया है? हाँ जी 95 के रेट में कैश में बाय किया है। ओके ठीक है। देखिए मैं पर्सनली कहूँगा कुछ ट्रेड होती हैं जिसमें ट्रेड अच्छी होती है लेकिन वो चलती नहीं है, उसमें आप अपने आप को बोलते हैं बैड लक। पर्सनली इंडिया सीमेंट 95 में आपने एक अच्छी ट्रेड ली थी लेकिन नहीं चली। अब इसमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 रुपये का लॉस है और नॉर्मली मैं 5% का एक पेन पॉइंट सजेस्ट करता हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। लेकिन मितेश रोल ओवर करना चाहिए या बस लॉस बुक कर लें? अनुज आई थिंक रोल ओवर तो खैर डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। स्टॉक 89.5 के अच्छे सपोर्ट के आसपास में, तो चूंकि आपने ऑलरेडी 5 रुपये का 5% का पेन पॉइंट झेल लिया है और स्टॉक सपोर्ट के आसपास में, तो आप स्टॉप लॉस लगा लें 89.5 का। अगर वो नहीं तोड़ता है और यहाँ से ही स्टॉक घूम के ऊपर जाना चालू करता है, 92.5 क्रॉस करता है, तो मेरे ख्याल से वापस 97-98 तक की रैली आपको दिखा सकता है। तो रोलिंग ओवर आई थिंक उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए 18.5 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और अगर आपको 97-98 मिलता है कल या उसके बाद के दिसंबर के फ्यूचर्स में भी, तो आई थिंक वहाँ पे आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। अगर वहाँ तक जाता है तो आपको माइल्ड प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए सलाह इंडिया सीमेंट पर। अब बात करते हैं सुदेश से, पुणे से हैं। सुदेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए क्या ट्रेड लिया?
मैम रेमंड का ये लिया था कॉल ऑप्शन नवंबर 820 स्ट्राइक प्राइस का 800 4 लॉट। ओके, और क्या प्राइस था जब आपने खरीदा इसे? 14.50। 14 रुपए। सर काफ़ी नुकसान हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। मनीष क्या होगा, काट देना चाहिए? जी एग्जिट करना चाहिए क्योंकि एक ही दिन बचा है एक्सपायरी में और ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सो इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, इस कॉल से एग्जिट करने की ही राय होगी। वैसे भी 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो कुछ खास शायद आपको ना मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा पर महेंद्र हमारे साथ एक सवाल पूछना चाहते हैं अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। हाँ बोलिए सर। वो मेरे पास 2 लटे हैं, तो क्या करूँ, कैरी फॉरवर्ड करूँ, क्या करना है? 114 पर आपने लिए हैं। देखिए, आपको मैं यही कहूँगा कि वो ये आपने ठीक ठाक ट्रेड ली मेरे ख्याल से पर्सनल नोट पे, लेकिन अब मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया और ये स्टॉक अब 108 पर आ गया है। तो क्या करेंगे मितेश, क्या करेंगे? 108 पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे? अनुज काफ़ी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, इसका चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। तो आई थिंक 107 से 106 की से लेकर 115 तक की रेंज में है। तो अनफॉर्चुनेटली 115 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया, उनका अपर एंड ऑफ द रेंज पे स्टॉक आ गया है। 107 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर ये नहीं तोड़ता है रेंज को, वापस अपर एंड की तरफ बढ़ता है, तो आपको जस्ट कॉस्ट के आसपास एग्जिट मिल जाएगी। तो कॉस्ट के आसपास एग्जिट की तैयारी कीजिए। थोड़ा सा निराश जरूर किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, क्योंकि थोड़ा सा मूड फीका पड़ा। चलिए, अब क्या निकल कर आया है हमारे जानकारों के रेडार पर। एक तो अपोलो टायर्स का जिक्र मितेश ने कर दिया, ये इनकी टॉप पिक है। कुछ और है मितेश स्टॉक्स में, क्या आइडेंटिफाई किया आपने आज? अपोलो टायर्स के अलावा दूसरा स्टॉक भी हमने डिस्कस किया था हर्षदा, टाटा एलेक्साई। और मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि यहाँ पर मेरी पोजीशंस भी हैं और रिकमेंड भी किया हुआ है क्लाइंट्स को। इसमें आई थिंक एक अच्छा इंट्राडे मोमेंटम कल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। फिलहाल अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो 1008 का स्टॉप लॉस लगाए, 1050 तक के टारगेट देखें 2 से 3 दिन में। ओके, और मनीष आपने क्या शॉर्टलिस्ट किया है? जी एक बाई कॉल है रिलायंस कैपिटल में। रिलायंस कैपिटल में नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और उसके बाद एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप्स है। पोजिशनल बाय रहेगा, 232 का स्टॉप लॉस रख के बाय करें, दिसंबर सीरीज़ का फ्यूचर, और 270 280 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। नेक्स्ट कॉल होगा सेल कॉल इन सन फार्मा। सन फार्मा में एग्रेसिव शॉर्ट्स है, 515 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी दिसंबर फ्यूचर में, और 450 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। और लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन DHFL। DHFL में भी एग्रेसिव शॉर्ट्स है और एग्रेसिव रोल ओवर्स है इसमें शॉर्ट्स में, और यहाँ से 160 170 तक के टारगेट्स होंगे। 213 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। ओके, ब्रेक लेने से पहले एक और चार्ट लेकर आते हैं, टोरेंट फार्मा। इसका इंट्राडे चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, और इस समय ऑलमोस्ट हाइस पर बना रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट टोरेंट फार्मा का। आप मितेश, अगर आपने चार्ट पे स्टडी किया हो इस स्टॉक को और कोई राय देना चाहेंगे तो? अनुज, आई थिंक आज का प्राइस एक्शन काफ़ी प्रॉमिसिंग है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि एक नया शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चालू हो सकता है। 1650 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं, और जो ऊपर में पहला टारगेट होगा 1730-35 के आसपास के होंगे, परंतु इवेंचुअली मुझे लगता है कि 1780 की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा। ओके, तो 1780 की तरफ जा रहा है काउंटर। ये ऊपर वाले टारगेट होंगे, लेकिन यहाँ पर आज इस समय तेज़ी की पोजीशन आप लेकर चले। देखिए, इस समय ये काउंटर अपनी चाल को मजबूत करता हुआ। और थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का। मिड कैप इंडेक्स में कुछ खास एक्शन लौटा नहीं है, अभी भी 14 पॉइंट ही नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मितेश और मनीष आपका हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।